हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है रसेल। नाम बशर। सो गाइस, लेकर आ गए हैं एक और कमाल का वीडियो, हिंदी नॉलेज शो का वीडियो। भारत को एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है वेपन्स का। अब किस मामले में मिला है, क्या वेपन है, किसने दिया है, ये सारा कुछ वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा। बहुत बड़ा वेपन का ऑर्डर मिला है, तो देखते हैं, जल्दी से काउंट करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों यकीन मानिए, इस समय भारत में हथियारों के ऑर्डर की बाढ़ आ चुकी है। एक के बाद एक धड़ाधड़ भारतीय कंपनियों को विदेशी हथियार ऑर्डर मिलते ही जा रहे हैं। खास करके भारतीय मिसाइलें वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है कि दुनिया के दर्जन भर से ज्यादा देश हैं जो भारतीय मिसाइलों के पीछे पड़ चुके हैं। हर एक हालात में वो भारतीय मिसाइल चाहते हैं। अब इसी कड़ी में एक और ऑर्डर जुड़ चुका है। दरअसल खबर निकलकर सामने ये आई है कि बीडीएल यानी कि भारत डायनामिक लिमिटेड, जो भारत की एक बहुत बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है, उसने ये जानकारी दी है कि हमें एक $255 मिलियन वर्थ का एक बहुत बड़ा हथियारों का ऑर्डर मिल चुका है। $255 मिलियन भारतीय रुपए में बनते हैं 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा। एग्जैक्टली बताऊं तो करीबन 2050 से लेकर 2100 करोड़ रुपए, इतना ज्यादा बड़ा ऑर्डर हमें मिल चुका है। हालांकि बीडीएल ने यह भी बताया है कि हम ये एक्सपोर्ट तभी कर पाएंगे जब भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री इसे अप्रूवल देगी। दरअसल भारतीय कंपनियों को जब भी किसी विदेशी कंपनी से हथियारों का ऑर्डर मिलता है तो वो ऑर्डर तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसे डिफेंस मिनिस्ट्री के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। फिर डिफेंस मिनिस्ट्री, जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है, पीएमओ है, उन सबसे कंसल्ट करके उसे अप्रूवल देती है। क्योंकि इसमें यह देखा जाता है कि हम ऐसे देश को हथियार तो नहीं बेच रहे जो हमारा एनिमी हो, या फिर मान लीजिए जिस देश को हम हथियार बेच रहे हैं वो हमारा तो दोस्त है, लेकिन हमारे कुछ और दोस्त भी हैं, जैसे कि अमेरिका, रूस, इजराइल, उनका दुश्मन तो नहीं है, कभी उनके साथ हमारी बॉन्डिंग खराब ना हो जाए। इन चीजों को कंसल्ट करके फिर ऑर्डर को अप्रूवल दी जाती है। वैसे आपको बता दूं कि आज तक मिनिस्ट्री के पास जितने भी ऑर्डर अप्रूवल के लिए आए हैं, मैक्सिमम उन्हें मिनिस्ट्री ने क्लियर कर दिया है, मतलब अप्रूवल दे दी है। कभी भी कोई ऐसा केस देखने को नहीं मिला जहां पर मिनिस्ट्री किसी ऑर्डर को रोकती हो, बल्कि पिछले 4-5 सालों में तो हमारा बहुत ज्यादा फोकस रहा है हथियारों के एक्सपोर्ट पर। ऐसे में किसी भी ऑर्डर को नहीं रोका जाता, और इसीलिए बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री इस ऑर्डर को भी जल्द ही अप्रूव कर देगी और उसके बाद इन हथियारों के एक्सपोर्ट का काम शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि हथियार कौन सा है और किस देश को हम ये $255 मिलियन के हथियार बेचने जा रहे हैं। तो देखिए, बीडीएल ने ऑफिशियली तो ये नहीं बताया है कि कौन सा देश है या कौन सा हथियार है, क्योंकि अभी ऑर्डर अप्रूवल में है। लेकिन सोर्सेज से ये खबर निकलकर सामने आई है कि भारत की जो नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये उसका ऑर्डर दिया गया है। और ये ऑर्डर किसने दिया है, तो नाम निकलकर सामने आ रहा है अर्मेनिया का, कि अर्मेनिया ने हमसे $255 मिलियन की मिसाइलें खरीदी हैं। और आप जानकर हैरान होंगे कि अर्मेनिया भारत के हथियारों की परफॉर्मेंस से हद से ज्यादा खुश है और लगभग भारत के हथियारों पर टूट पड़ा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दरअसल अब से कुछ ही समय पहले अर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हुआ था। उस युद्ध के दौरान अर्मेनिया ने पहली बार भारत का स्वाति रडार सिस्टम खरीदा था। उस रडार सिस्टम की परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त लगी कि तभी से अर्मेनिया भारत के हथियार खरीद रहा है। और आप में से कई लोग जानते भी होंगे कि अब से कुछ ही महीने पहले अर्मेनिया ने भारत को पिनाका रॉकेट लॉन्चर का भी ऑर्डर दिया था। उसके बाद इन्होंने भारत से तोप खरीदने की बातचीत भी शुरू कर दी है, उसका भी ऑर्डर प्रोसेस में है। इतना ही नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि इन नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के बाद इनका सीधा टारगेट है ब्रह्मोस मिसाइल। ये भारत से ब्रह्मोस मिसाइल भी खरीदना चाहते हैं। और इसके बाद भी अर्मेनिया ने एक प्रॉपर लिस्ट बना के रखी हुई है भारतीय हथियारों की, जो ये हमसे खरीदना चाहते हैं। यानी कि अर्मेनिया प्रॉपर तरीके से भारतीय हथियारों का सबसे बड़ा कस्टमर बन चुका है। लेकिन मानिए, इसका भारत को तिहरा फायदा हो रहा है। 3 तरीके से फायदा है। पहला तो ये कि अर्मेनिया को हथियार बेचते हैं तो इससे हमें मोटा प्रॉफिट हो रहा है, जिससे हम और ज्यादा एडवांस हथियार तैयार कर रहे हैं। दूसरा बड़ा फायदा ये है कि अर्मेनिया का जो एक्सपीरियंस है ना भारतीय हथियारों के साथ, बहुत ही शानदार है, और इसीलिए हमें ये लगातार
रिपीट ऑर्डर भी दे रहे हैं। और इसका फायदा हमें ऐसे मिल रहा है कि दुनिया के बाकी देश भी इसे देख रहे हैं कि आर्मेनिया को हाँ। भारत के हथियार इतने पसंद आए हैं कि ये लगातार खरीद रहे हैं, जिससे कि उनका भरोसा भी भारतीय हथियारों पर बढ़ रहा है। तीसरा फायदा हो रहा है डिप्लोमेसी के तौर पर। वो कैसे? दरअसल आप जानते ही होंगे कि पिछले कुछ समय से पाकिस्तान को अजरबैजान और तुर्की का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, और वहीं इन दोनों देशों का कट्टर दुश्मन है इनका आर्मेनिया। सबसे तो बड़ा भारत दुश्मन आर्मेनिया आर्मेनिया को नए नए एडवांस हथियार देकर इन दोनों को भी कमजोर कर रहा है। यानी कि अगर आप देखें तो हर एक तरीके से ये हथियारों की डील्स भारत के लिए भारत बहुत ही देगा ज्यादा इसको, इसलिए प्रॉफिटेबल देगा। हाँ साबित भाई, हो रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी के साथ वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। यार सबसे पहले तो यार वाकई भारत इसको आर्मेनिया को वेपन देगा, क्योंकि मैं कहता हूँ सबसे बड़ा अब तक का कोई घाघ भारत को जो बन रहा है ना, नजर आता है बन रहा है, वो आर्मेनिया। और हाँ भाई, पता है स्वाति रडार लिया, फिर पिनाक का ऑर्डर दिया, अब तीसरा नाग मिसाइल, इसके बाद पक्का ये ब्रह्मोस पे जाएगा। तुम्हें पता हाँ है भाई। पिछले दिनों जब ये वेपन दे रहा था ना भारत, तो अजरबैजान ने कहा था कि ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। हाँ उसके कहने का मकसद ये था कि वो डर उसके दिल में बैठ चुका है कि हाँ। इंडिया के मिसाइल और ये चीजें बहुत कमाल की हैं। हाँ हाँ। दूसरी बात ये कि आर्मेनिया जितनी भी चीजें अभी ले रहा है, ब्राह्मोस हाँ, लेगा, हाँ। सब कुछ, ये बहुत इफेक्ट डाल रही है अजरबैजान पे, अगर देखा जाए बहुत काम पे, क्योंकि अजरबैजान हाँ। की भी वो जाहिर बात है, वो मतलब एक तरह से देखो डिप्लोमेसी कैसे काम करती है, दुश्मन का दुश्मन तुम्हारा दोस्त। बिल्कुल। हाँ भाई, सीधी सी बात है, बिल्कुल। पाकिस्तान का वो साथ देता तो भारत, जाहिर बात है, ये तो ये नेचुरल है। ये चीज एक असल में- पॉलिटिक्स में हर, मैं कहता हूँ नूब को भी पता होगी, ये नेचुरल चीज है। असल में भारत वो उसको देखो वेपन पहले देगा। सब हाँ। कुछ लेता था रशिया से, हम्म। रशिया से लेता था, अब वो इंडिया से क्यों ले रहा है? क्योंकि उसने रशिया के भी वेपन चलाकर चेक किए, उसने इंडिया के भी, क्योंकि इधर उसमें थोड़ी प्रॉब्लम ये आई थी कि रशिया के डिफेंस सिस्टम भी थोड़ा काम नहीं पंगा कर हो रहे गया थे, था, हाँ। पंगा कर रहे तो थे, और भारत उसमें का काफी अब सारी उसने चीजें आई वेपन थी। चलाया रडार, तो उसको उसको अच्छा लगा, तो उसने पिनाक हाँ। का ऑर्डर दिया। पिनाक को यूज करेगा तो नाग का नाग का भी दिया। ऑर्डर उसने पहले ही दे और दिया। भारत हाँ। की इसकी वाकई नजर ब्रह्मोस पे, और ब्रह्मोस के पास मैं कहता हूँ अजरबैजान के पास तोड़ ही नहीं है उसका। वो वक्त दूर नहीं है, तुम हाँ। देखोगे कि आर्मेनिया इंडिया को बोलेगा कि मुझे तेजस भी दो, मुझे और हथियार भी दो, भाई और आर्मेनिया एयरक्राफ्ट के भी मुझे दो। फ्यूचर में भारत का सबसे बड़ा मुझे पार्टनर नजर अभी से बन रहा है, और मुझे भारत नजर आ का रहा है, अभी से लग रहा है, जिस देख तरह लो। अभी भारत हाँ। आहिस्ता आहिस्ता हर बड़े देश, हर छोटे बड़े देश की मार्केट कब्जे में कर रहा है, बिल्कुल। मतलब हथियारों की, बड़े से वाकई बड़े, में। और मिसाइलों के कितने ऑर्डर आ रहे हैं। देखो इंडिया पहले ये करता था ना, पहले इंडिया अपने लिए बनाता था, इंडिया कहता था कि मेरे पास सब कुछ हो। अपनी अब चीज, हाँ। इंडिया अपने लिए तो बना ही रहा है, अब इंडिया दूसरे भारत देशों की को भी नजर अब एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्टर पे है। एक्सपोर्ट पे, पहले ताकि भारत नए था नए importer। आविष्कार कर सके इंडिया इस मामले में, जदीद वेपन, लेटेस्ट वेपन बना सके एक इंडिया इस टाइम में मामले में। भारत दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया था हथियारों का। बिल्कुल अभी इम्पोर्टर था, एक्सपोर्टर वाकई पे में नजर अभी है। एक्सपोर्टर पे नजर है, और यही आगे जाकर उसको काम कर आएगी। आपका गाइस क्या कहना है इसके बारे में? आप क्या सोचते हैं, भारत को मतलब आर्मेनिया को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कमेंट में लाजमी ये चीज बताइएगा। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार।